गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एनिमल टिश्यूज़ अर्थात जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। अर्थात अपने क्रियाकलापों के आधार पे है ना, जो उनके अपने फंक्शंस हैं, जो है उनके कार्यों के आधार पे, जंतु ऊतक के कार्यों के आधार पे हम उन्हें 4 वर्गों में बांट सकते हैं। एनिमल टिश्यूज़ को हम लोग 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यूज़ अर्थात एपिथेलियमी ऊतक। दूसरा है मस्कुलर टिश्यूज़। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यूज़ और चौथा है आपका नर्वस टिश्यूज़। अब एक एक करके सबके बारे में बातचीत होती जाएगी जो है। तो पहला हम लोग जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानें। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो करता क्या है? दीज टिश्यूज़ कवर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स एज वेल एज होल बॉडी। अर्थात यह एपिथेलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले एपिथेलियम ऊतक हैं, है ना जो। सो दीज कवर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स। अर्थात यह ढकते हैं और रक्षा प्रदान करते हैं शरीर के सभी अंगों को, शरीर के सभी अंगकों को भी, है ना जो। बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं हम लोग के, हार्ट हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, है ना जो है, इन सभी अंगों को ये कवर करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यूज़ एज वेल एज द होल बॉडी, और पूरे संपूर्ण शरीर को भी ढकने का काम करते हैं और सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन, जो हम लोग की चमड़ी है। अब दूसरा बात हम लोग करेंगे जो है मस्कुलर टिश्यूज़ का, है ना जो है। मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब संकुचनशील, है ना जो है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फैल और सिकुड़ सकते हैं ये। सो मूव द बॉडी पार्ट्स, और यही वजह है कि ये क्या कर सकते हैं जो है, ये जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको मूवमेंट कर सकते हैं ना जो, उनको मूव करा सकते हैं जो है, ठीक है जो है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ लंग्स एंड डायफ्राम, है ना जो है। हम लोगों की फेफड़ों की जो गति होती है और जो हम लोग का डायफ्राम है ना जो है, उसकी गति हो है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अर्थात श्वसन की क्रिया के दौरान हम लोग के फेफड़ों और डायफ्राम की गति। ये किसकी वजह से है? मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से, है ना जो है। अर्थात क्या हुआ, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं जो है ना जो है, यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है और रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है ना जो है। इस क्रिया के दौरान जैसे ही हम लोग सांस लेंगे तो देख लेंगे हम लोग के फेफड़े जो है आगे की ओर ऊपर की ओर उठ जाते हैं ना जो है, और डायफ्राम नीचे होके चपटा हो जाता है ना जो है। तो ये जो गति है ये मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से। अब तीसरे तरह की टिश्यूज़ की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू, है ना जो है, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं संयोजी ऊतक। इसका काम क्या है भाई? संयोजन का काम, जोड़ने का काम। बाइंड द बॉडी ऑर्गन्स, या जितने भी अंगक हैं उनको जोड़ने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी, और शरीर के अंदर जितने भी तत्व हैं, है ना जो है, चाहे आपके जितने भी तत्व हैं, आपका ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोटीन हुआ, अपशिष्ट पदार्थ भी हो, उन सब को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम, ले जाने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यूज बाइंड द बॉडी ऑर्गन्स, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लड है ना जो है, रक्त क्या है याद रखिएगा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना जो है। फ्लूइड का मतलब होता है तरल ना, तरल संयोजी ऊतक है, याद रखिए, एग्जाम में पूछता है ना जो है। और दूसरा आपका बोन, हड्डी, है ना जो है, अस्थि से कहते हैं जो है, ये भी है, हड्डी भी है, हड्डी भी जोड़ने का काम करती है। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। अब अगला हम लोग नर्वस टिश्यू, है ना जो है,
तंत्रिका ऊतक की बात करेंगे तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, दैट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, अर्थात तंत्रिका जो आवेग है उनके संवहन का काम करता है ना, जो है तंत्रिका आवेग के संवहन का काम करता है। किसी भी सूचना को तंत्रिका के माध्यम से हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, नर्वस टिश्यूज़ करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे रिसेप्टर से जो हम लोगों की इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल रही है उसको हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम यही नर्वस टिश्यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ा। अब हम लोग कल अगले वीडियोज़ में एपिथीलियम ऊतक अर्थात एपिथीलियल टिश्यूज़ के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, है ना जो है।